वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं रोगन जोश। वैसे ये है तो कश्मीरी खाना, लेकिन इसमें हम अपने मौसम और मिजाज के हिसाब से थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आगे पीछे चीजों को करेंगे। वो ये है कि हम प्रेशर कुकर में इसे वेट दे के बनाएंगे, झटपट बन जाए 35 से 40 मिनट के दरमियान में। कश्मीर वगैरह में या आगे पीछे नॉर्मली ये दम दे के आराम से पकता है, क्योंकि एक कुर्बानी का मौसम है, सेकंड गर्मी काफी है, थर्ड फिर ये थे कि इंसान को ऐसे त्यौहार वगैरह पे होती है तबीयत में कि जल्दी फारग हुआ जाए काम मामला से। रोगन जोश बहुत मजे का होता है और लाइट वेट होता है। इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं, एक छोटा सा प्याज बस पड़ता है और लहसुन पड़ता है जो सब्जी में हमें चाहिए होगा। और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई धनिया, पुदीना, अदरक, हरी मिर्च, ये कुछ भी नहीं, सिवाय लहसुन और एक छोटे से प्याज के। हमारी आज की जो सी झटपट तैयार होने वाली डिश है रोगन जोश, उसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसमें नमक आधी छोटी चमची, नमक अंदाजे से हम आपको बता रहे हैं। नमक गोश्त भूनते हुए हम लास्ट में डालेंगे, इससे ये होता है कि लहसुन की महक भी जल्दी निकल जाती है। सेकंड ये कि गोश्त में नमक का एक जायका आ जाता है। गोश्त थोड़ा सा भूनते हुए पानी छोड़ता है नमक डालने पे, थोड़ी सी एफर्ट होती है, लेकिन उससे गोश्त में असल में जायका आता है। और नमक के साथ भुनने से गोश्त में से भी महक जो सी आती है महसूस, वो कुछ कम हो जाती है, 30% तो कम हो जाती है लास्ट में। लहसुन 5 बड़े साइज के जो है, अगर बारीक हो तो आप ज्यादा ले लीजिए, बड़े साइज के तो ये 5 लहसुन के जो है हमने लिए। इन्हें हमने छील लिए। ये कि इन्हें ज्यादा पानी की मिकदार डाल के तकरीबन आधा गिलास पानी डाल के इन्हें बहुत नफीस तरीके से ग्राइंड करेंगे। इससे ये कि ये भूनते हुए साथ गोश्त ना हल्का हल्का गोश्त भी फ्राई होगा और हल्का हल्का लहसुन भी भुनेगा, तो कुछ टाइम लगेगा लेकिन लज्जत बनेगी। प्याज एक अदद दरमियाने साइज का चाहिए। हमने सुर्खी वाले प्याज का इंतखाब किया। ये एक तो ये सालन में भूनते हुए जल्दी जाता है, दूसरा इसका जायका अच्छा आता है। अगर आपको ये प्याज नहीं पसंद तो बेशक दूसरा प्याज ले लीजिए। प्याज एक दरमियाने साइज का, ये तकरीबन 80 ग्राम का प्याज है, छोटे साइज का ये है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 छोटी चमची। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे, इसमें रंग होता है, तेजी ज्यादा नहीं होती। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप जो उनसे नॉर्मल घर में साबुत मिर्च पड़ी होती है उसके बीज निकाल के बहुत उम्दगी के साथ उसे बारीक ग्राइंड कर लीजिए। उससे भी वैसे ही टेस्ट और टेक्सचर आएगा। टेस्ट नहीं आएगा लेकिन टेक्सचर काफी तकरीबन वैसा ही आएगा। सब्जी इलायची 3 अदद, काला जीरा साबुत 1 छोटी चमची, बड़ी इलायची 3 अदद। हमने बड़ी इलायची छोटे साइज की इस्तेमाल की, बहुत बड़ी नहीं की। दालचीनी का 1 टुकड़ा 2 इंच का, ये नाप के 2 इंच का, बड़े 2 इंच लंबाई में ये नाप के है। लौंग 2 अदद, एक सर के साथ है और एक बगैर सर के है। इससे ये खुशबू आएगी लेकिन तेजी नहीं आएगी सालन में। काली मिर्च साबुत 6 दाने, सौंठ पाउडर आधी छोटी चमची, सौंफ पाउडर 1 छोटी चमची। सौंफ को ग्राइंड कर लीजिए अच्छे से, फिर उसे छान लीजिए। उसके बाद उसका बारीक पाउडर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सौंफ अच्छी वाली अगर होना तो उसमें थोड़ा बहुत साबुत रह ही जाती है, इसलिए ग्राइंड करके छान के अच्छे से। जावित्री पाउडर 1 चुटकी। जावित्री पाउडर को बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, इसका जायका और खुशबू बहुत तेज होती है, लेकिन इसे इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, उसे देख के खाने जैसी खुशबू होती है। जाफरान पाउडर 1 चुटकी, पिसा हुआ जाफरान इस्तेमाल करना चाहिए। इसका ये फायदा होता है, एक तो इसका रिजल्ट फौरन हासिल होता है, सेकेंडली क्वांटिटी में इस्तेमाल होता है, थर्ड जायका अच्छे से बनता है और प्रॉपर रहता है। पानी कम से कम हमें 1 लीटर लाजमी चाहिए, इससे कम इस्तेमाल नहीं होगा, इससे ज्यादा इस्तेमाल हो सकता है। हमारी वैसे कोशिश होगी इतना ही इस्तेमाल हो 1 लीटर। घी 4 बड़े चम्मच। आपको देसी घी या बनस्पति घी जो सा अच्छा लगता है वो इस्तेमाल कीजिए, तेल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, उससे रिजल्ट और जायका परफेक्ट नहीं आएगा। आएगा सही लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं आएगा। गोश्त बकरी या गाय का आधा किलो, जो सा आपको अच्छा लगता है, हड्डी वाला ले लीजिए, बगैर हड्डी का ले लीजिए, गूदे के साथ गोश्त ले लीजिए, जो सा आपको अच्छा लगता है। मुर्गी के गोश्त से अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए वो नहीं लीजिएगा, बकरी या गाय का इस्तेमाल कीजिएगा। हमने बकरी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले प्याज को बहुत बारीक काट लेंगे, गोल काटना है, इसे किसी और शेप में नहीं काटना। गोल प्याज काटने से ये तो सालन मीठा नहीं बनता। बेशक सर्कल पूरा ना काटे लेकिन काटना गोल है, बहुत बारीक। प्याज कट के लहसुन को हम कुछ ज्यादा पानी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। लहसुन को हमने पानी डाल के बहुत अच्छे से ग्राइंड किए।
अब हम खाना पकाना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए बेहतरीन सा प्रेशर कुकर, जो कि हम नॉर्मली इस्तेमाल ही कर रहे होते हैं। कुकिंग के लिए हमें सिर्फ प्याज काटने के लिए टाइम चाहिए था। कुकिंग का टोटल प्रोसीजर प्याज घी डालने से शुरू हो गए, इन द एंड 35 से 38 मिनट से ज्यादा करनी है। सिर्फ कुकर का वेट लगना है, जो कि 15 मिनट लगेगा ताकि अच्छे से गोश्त कट जाए। सबसे पहले चूल्हा जला के कुकर को हल्का सा गर्म कर लेंगे। कुकर जितनी देर में गर्म हो रहा है, इसमें हम बाकी की चीजें शामिल करते हैं। सबसे पहले घी शामिल करते हैं। घी शामिल करने के बाद साथ ही प्याज शामिल कर देंगे ताकि हमारे टाइम की बचत रहे। सारा प्याज शामिल कर देंगे। घी भी साथ में गर्म हो जाएगा और साथ में भी प्याज फ्राई होना शुरू हो जाएगा। प्याज शामिल करने के बाद हम इसमें साबुत मसाला जात डालेंगे। लौंग, दालचीनी, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची को हम इसलिए खोल कर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने प्रेशर कुकर में बैठ देना गोश्त को 15 से 20 मिनट के लिए, तो खुद ब खुद अर्क निकल आएंगे इसके। बड़ी इलायची, सब्ज इलायची, इन्हें हम मिला लेंगे प्याज के साथ घी में कुछ तेज आंच पे। इसे हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट में प्याज हो जाएगा। बहुत ब्राउन नहीं करना, आप कह सकते हैं कि सफ़ेद ब्राउन सा, वाइट ब्राउन। प्याज का रंग तब्दील हो गया, कुछ सफ़ेद और कुछ गुलाबी, क्योंकि हमने मैरून कलर का प्याज लिया हुआ है इसलिए इसका रंग कुछ ऐसे में है। अब हम इसमें लहसुन शामिल कर देंगे पिसा हुआ। इसका हल्का सा पानी सुखा लेंगे और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि लहसुन के जो हमने ग्राइंड करने के लिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया वो ख़त्म हो जाए। फिर हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे और उसे धीमे धीमे 15 मिनट लगे के भूनेंगे। गोश्त फ्राई भी हो जाएगा और भून भी जाएगा। लहसुन का पानी सूख के अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त शामिल करके 5 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे और 5 मिनट एक साइड फ्राई करेंगे। फिर इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे और फिर इसे पानी डाल के हम वेट के लिए रख देंगे। 15 मिनट का वेट लगाएंगे। गोश्त के साथ ही हम यहाँ पे इसमें नमक भी शामिल कर देंगे। पहले दोनों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे, फिर हम इसे 5-5 मिनट की फ्राइंग देंगे। प्याज को हमने दोनों तरफ से हल्का सा कोट कर लिया। अब 5 मिनट घड़ी देख के धीमी आंच पे इसे फ्राई करेंगे, एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड। 5 मिनट हो गए, अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। गोश्त को फ्राई करते करते साथ में प्याज भी गलना शुरू हो गया। गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। लाल मिर्च शामिल करने के साथ हम एक हाथ में पानी का जग रखेंगे ताकि साथ ही मिलाते हुए पानी डाल दें, हमारी लाल मिर्च जिनसे जले ना। बस ये पक गया रोगन जोश। अब इसे वेट लगेगा 15 मिनट का और फिर पक गया। अब हम इसे वेट लगा देंगे 15 मिनट के लिए। मीडियम आंच पे लगाएंगे, तेज पे नहीं लगाएंगे, चुक चुक करता पानी सारा उड़ जाए, इसलिए हमने मुनासिब पानी डाला है और इसे 15 मिनट का मीडियम आंच पे वेट लगाते हैं। फिर आपसे मिलते हैं। वेट को लगाए 15 मिनट हो गए हैं और फिर ठंडा भी हो गया खुलने के लिए। जो उसमें घी शामिल किया था वो सारा घी इसके ऊपर आ गया, जिनके जिसे असल में रोगन कहा जाता है। अब इसमें हम बाकी के मसाला जात शामिल करेंगे। जावित्री पाउडर सारा फैला कर डालेंगे ताकि गुठली ना बने। ज़ाफ़रान पाउडर, अदरक पाउडर, सौंफ का पाउडर, नमक आप चख लीजिए। इसमें जो सी नमक की मिकदार है आपको कैसी पसंद है। हमने एक अंदाजे से आपको नमक बताया जो कि नॉर्मल से आज से रख सकते हैं। सभी मसाला जात हमने इसमें शामिल कर लिए। अब हम इसे धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए ढक्कन बगैर वेट के लगा के पकाएंगे। अगर आप शोरबा ज़्यादा पतला पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लीजिए, और अगर गहरा ही पसंद करते हैं तो दैट्स बेस्ट, ये इतना ही बेहतरीन है। ऊपर जो इसके ऊपर रोगन आया है जिसकी वजह से कि रोगन जोश कहलाता है। आप ये भी कह सकते हैं बगैर मैदे के निहारी। ये देखिए गोश्त इतना ज़्यादा गला हुआ है कि टूट रहा है, और गोश्त को इतना ही ज़्यादा गला हुआ रखेंगे। ये देखिए इसमें ना क्रैक आ गए, इतना ज़्यादा ही गोश्त को गला हुआ रखना है। गले में गोश्त का ये होता है वहाँ पे निशान बन जाता है। और आज हमने ज़रूरत से ज़्यादा गोश्त को 15 मिनट दिया वेट ताकि ये बहुत अच्छे से गले। अगर आपको लगे कि गोश्त जो है वो ज़्यादा वेट लेने वाला, आप ज़्यादा वेट दे दीजिए या फिर रिपीट चेक करके दोबारा से दे दीजिए। अब हम इसे पकने के लिए दोबारा से 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, फिर इसे डिश में निकालेंगे। इसके ऊपर कोई गार्निश नहीं करनी, सिवाय हल्का सा जीरा स्प्रिंकल करने के। यानी कि ये वो खाना है जिसके साथ कि हमें सब्जी की जरूरत है सिवाय लहसुन और प्याज के, बाकी कोई सब्जी नहीं हमें चाहिए। सालन तैयार हो गया। अब हम इसे डिश में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर झिलमिलाता रोगन देखिए,
ये देखिए हमने गोश्त को बहुत ज्यादा गलाया हुआ है, जो उसके ये पीसेस बीच में ना शोरबे के आए हुए हैं, और यही बहुत ज्यादा अच्छे जायका और लज़्ज़त बनाते हैं। उम्मीद है आप इसे जरूर बनाएंगे। बहुत ही लाइट सी है, सर्दियों गर्मियों में खाने में बहुत ही मजेदार है। तो ये तराई जिसे आप रोगन कह सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत इसके ऊपर रोगन घूम रहा है, क्योंकि हमने इसे प्रेशर में देके बनाया है, इसलिए घी जल्दी बाहर आ गया। तेल बिल्कुल नहीं लीजिएगा, देसी घी या वनस्पति घी लीजिएगा। अब हम इसे सर्विंग टेबल पे लेके चलते हैं। हम सर्विंग टेबल पे आ गए। अब हम इस पे हल्का सा जीरा डाल देंगे। गोश्त देखिए हमारा बहुत ज्यादा भुना हुआ है, जो कि ये ऊपर से ऐसे लगता है जैसे सूख गया, क्योंकि हमने इसे धीमी आंच पे लहसुन के पानी में भुना था, और फिर इसे हमने प्रेशर देके अच्छे से गलाया। और फिर गोश्त गलने के बाद दोबारा से इसमें ज़ाफ़रान, सौंफ, अदरक पिसी हुई और जलवतरी पाउडर ये डाल के फिर हम इसे दोबारा दम दिए, जिसकी वजह से कि इसमें ये तराई का इजाफा हुआ और गोश्त ऐसा फाइन हो गया। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर किसी को मिर्च कम लगती है तो वो काली मिर्च से डाल लें, लीमू डालिए और जीरा, बस ये धनिया, पुदीना, हरी मिर्च इसके साथ अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए हमने वो इस्तेमाल भी नहीं किया। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप बनाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।